कहा गया कि तुम्हारा कल्याण होगा। उसने तथास्तु कहकर गुरु के कुल में दीर्घकाल तक गुरु की सेवा में तत्पर होकर निवास किया। बैल की तरह नित्य गुरु के कार्यों में नियुक्त, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास और दुख सहने वाला, सब जगह अनुकूल रहने वाला था। बहुत समय बीतने पर गुरु उस पर प्रसन्न हो गए। उस प्रसन्नता से उसने कल्याण और सर्वज्ञता प्राप्त की। यह उसकी वेद की परीक्षा थी। उपाध्याय से आज्ञा पाकर वह गुरु के कुलवास से लौटकर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुआ। अपने घर में रहते हुए उसके 3 शिष्य हुए। उसने शिष्यों से कुछ नहीं कहा, न कर्म करने को, न गुरु की सेवा करने को, क्योंकि वो गुरु के कुलवास के दुख को जानता था, इसलिए शिष्यों को क्लेश से जोड़ना नहीं चाहता था। फिर कुछ समय बाद वेद नामक ब्राह्मण और जन्मेजय तथा पौष्य नामक क्षत्रिय उपाध्याय के पास जाकर उन्हें वरने लगे। एक बार याज्ञ कार्य से प्रस्थान करते समय उन्होंने उत्तंक नामक शिष्य को नियुक्त किया। हे उत्तंक, हमारे घर में जो कुछ कम हो रहा हो उसे तुम बिना कम किए पूरा करो, यही मैं चाहता हूँ। ऐसा कहकर वेद उत्तंक को प्रतिस्मादेश देकर परदेश चले गए। फिर उत्तंक गुरु की सेवा करने वाला, गुरु की आज्ञा का पालन करता हुआ उस गुरु के कुल में निवास करने लगा। वहां रहते हुए उपाध्याय की पत्नियों ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारी उपाध्यायिनी ऋतुमती हैं और उपाध्याय परदेश गए हैं, इसलिए इस ऋतु को व्यर्थ न होने दो, ऐसा करो। ये सुनकर वह दुखी हो गया। उसने उन स्त्रियों से कहा, मैं स्त्रियों के कहने से यह अकार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उपाध्याय ने यह नहीं कहा है कि तुम्हें अकार्य भी करना चाहिए। फिर कुछ समय बाद उपाध्याय परदेश से अपने घर आए। उन्होंने उस सारी घटना को जानकर प्रसन्नता व्यक्त की और उससे कहा, वत्स उत्तंक, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? तुमने धर्म से मेरी सेवा की है, इसलिए हम दोनों की परस्पर प्रीति बढ़ी है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम सारी सिद्धि प्राप्त करोगे, जाओ। ऐसा कहने पर उसने उत्तर दिया, मैं आपका क्या प्रिय करूं? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो अधर्म से बोलता है और जो अधर्म से पूछता है, उन दोनों में से एक नष्ट हो जाता है और द्वेष प्राप्त करता है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से आपकी इच्छा के अनुसार गुरु के लिए कुछ भेंट लाना चाहता हूँ। ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, वत्स उत्तंक, कुछ दिन ठहरो। एक बार उत्तंक ने उस उपाध्याय से कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए गुरु के निमित्त क्या भेंट लाऊं? उपाध्याय ने उत्तर दिया, वत्स उत्तंक, तुम बार बार मुझसे गुरु के लिए भेंट लाने को कह रहे हो, तो जाओ इस उपाध्यायिनी के पास जाकर पूछो कि मैं क्या भेंट लाऊं। ये जो कहती है वही भेंट ले आना। ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तंक को उपाध्यायिनी से पूछा, भवती, मुझे उपाध्याय ने घर जाने की आज्ञा दे दी है, इसलिए मैं आपकी इच्छा के अनुसार गुरु के लिए भेंट लाकर ऋण मुक्त होकर जाना चाहता हूँ, इसलिए आज्ञा दीजिए, मैं गुरु के लिए क्या भेंट लाऊं? ऐसा कहने पर उपाध्यायिनी ने उत्तंक से कहा, जाओ पौष्य राजा के पास जाओ और उससे क्षत्रिय की पहनी हुई कुंडलें मांगो और उन्हें ले आओ। यहाँ से चौथे दिन पुण्यक होगा। उन दोनों से बंधे हुए ब्राह्मणों को मैं परोसना चाहती हूँ, इसलिए उन दोनों कुंडलों से सुशोभित होकर उस दिन उन्हें प्राप्त करो, तुम्हारा कल्याण होगा, क्षण भर भी देर मत करो। ऐसा कहने पर उपाध्यायिनी से उत्तंक प्रस्थान कर गया। रास्ते में जाते हुए उसने एक बहुत बड़े बैल को देखा और उस पर एक बहुत बड़े पुरुष को बैठे हुए देखा। उस पुरुष ने उत्तंक से कहा, उत्तंक, इस बैल का गोबर खाओ। ऐसा कहने पर उसने इनकार कर दिया। उस पुरुष ने फिर कहा, उत्तंक, खाओ, विचार मत करो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले खाया है। ऐसा कहने पर उसने हाँ कहकर उस बैल का गोबर और मूत्र खा लिया और उत्तंक वहां से चला गया जहां वह क्षत्रिय पौष्य था। उसके पास जाकर उत्तंक ने उसे बैठे हुए देखा। उसके पास जाकर उसने आशीर्वाद से उसका अभिनंदन किया और कहा, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। उसने अभिवादन करके कहा, भगवन, मैं पौष्य हूँ, मैं क्या करूँ? उत्तंक ने उससे कहा, मैं गुरु के लिए कुंडलों के लिए आपसे मांगने आया हूँ। आपके पास जो क्षत्रिय की पहनी हुई कुंडलें हैं वे आप देने योग्य हैं। पौष्य ने उत्तर दिया, अंतःपुर में प्रवेश करके क्षत्रिय से मांगो। ऐसा कहने पर वह अंतःपुर में प्रवेश करके क्षत्रिय को नहीं देख पाया। उसने पौष्य से फिर कहा, यह उचित नहीं है कि आप हमसे झूठ बोलें, आपकी क्षत्रिय अंतःपुर में उपस्थित नहीं है, मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। ऐसा कहने पर पौष्य ने उससे कहा, अभी आप उच्छिष्ट हैं, ठहरो। उस क्षत्रिय को उच्छिष्ट या अपवित्र व्यक्ति नहीं देख सकता, क्योंकि वह पतिव्रता है, इसलिए वह अपवित्र व्यक्ति को दर्शन नहीं देती। ऐसा कहने पर उत्तंक ने ठहर कर कहा, हाँ,
मैंने उच्छिष्ट से स्पर्श किया है, जल्दी में। पौष्य ने उत्तर दिया, यह ऐसा ही है, चलते हुए स्पर्श नहीं होता, नहीं बैठे हुए। फिर उत्तंक ने तथास्तु कहकर मुंह फेर कर बैठकर अच्छी तरह से हाथ पैर और मुंह धोकर बिना आवाज किए हृदय को प्रिय लगने वाले जल से स्पर्श करके 3 बार पीकर 2 बार पोंछकर छिद्रों को जल से स्पर्श करके अंतःपुर में प्रवेश किया और उस क्षत्रिय को देखा। उस क्षत्रिय ने उत्तंक को देखते ही उठकर अभिवादन किया और कहा, आपका स्वागत है भगवन, आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं।